हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि स्कॉलरशिप पोर्टल जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें नो अवेलेबल स्कीम शो कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने भी देखा कि बहुत सारे फॉर्म में ये दिक्कत आ रही है। तो इसके दिक्कत के पीछे क्या वजह है, आज हम पूरा इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। हो सके तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो ताकि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्कीम देखते हैं। तीन चार स्कीम है जैसे, और सेंट्रल की जो स्कीम है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनको कुछ दिक्कत है हाथ पाँव कान नाक में, तो उनके लिए ये 31/12 तक इसका डेट है। और डिसेबिलिटी में पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए भी है और टॉप क्लास एजुकेशन वालों के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद यूजीसी जो देता है वो दो स्कॉलरशिप देता है। ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप इसके फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बच्चों के लिए देता है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए देता है। तो दोस्तों, जब आप फ्रेश अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, तो जो आपको चीज़ें दिखती है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है स्कीम डिटेल्स में, फॉर योर सबमिटेड इंफॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल। तो ये क्यों दिखता है? ठीक है, तो सबसे पहली गलती जो अगर लोग करते हैं, तो वो जैसे हम यहाँ पे इसको पूरे को आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अगर इसको पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ें ठीक से डालेंगे, तो वहाँ पे कोई गलती नहीं होगी और वहाँ पे आपको जो है वो दिखेगा कि हाँ, ये चीज़ है और ये इस स्कीम के अंदर आपका जो है स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ने के बाद, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट ऑफ डोमिसाइल। मतलब कि अगर आप जो है जिस स्टेट का डोमिसाइल है, मतलब आपका जहाँ का सर्टिफिकेट है वहीं का आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड पे वही एड्रेस मेंशन होगा, तभी आपको उस स्टेट का डोमिसाइल माना जाता है। वैसे आप कहीं भी रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, यूपी बिहार के हैं, तो आपका जो एड्रेस होगा उस पे आधार कार्ड पे, वो यूपी या बिहार जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ का होना चाहिए। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो वो भी वहीं का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप रहे किसी और स्टेट में हैं, आपके आधार कार्ड पे एड्रेस कहीं और का है और आप सर्टिफिकेट कहीं और का दिखा रहे हो, तो जिसके वजह से आपको स्कीम अनअवेलेबल करके शो आता है। ठीक है, पहली गलती ये। दूसरी गलती जो बहुत सारी चीज देखे जाते हैं, एक फादर ऑक्यूपेशन में जब हम जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है फादर ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पेरेंट्स ऑक्यूपेशन में जो है हम लोग भी बहुत सारा गलती करते हैं। उसका दिक्कत ये है कि जैसे अगर यहाँ पे आप कोई भी एक चीज सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि मैं एक एक्स आर पी एफ डाउन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स आर पी एफ या फिर जैसे बी डी वर्कर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बी डी वर्कर सेलेक्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको ना ये बी डी वर्कर का वो एक सर्टिफिकेट जो है, जो फाइनल सबमिशन के टाइम में मुझे वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं, तो इसके वजह से भी जो है आपको जो ये शो करेगा कि आप जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिजिबल नहीं है, आपको यहाँ पे एक शो करेगा। जैसे मैंने वहाँ डाला बीडी वर्कर, तो यहाँ पे शो कर गया कि ये चीज़ का सर्टिफिकेट आपको जो है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जैसे हम करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह डालना होगा। और आप जैसे बहुत सारे लोग जो अदर करते हैं, अदर करने के बाद फार्मर डालते हैं, फिर अगर आपको यहाँ पे स्कीम टू द स्कीम अप्लाई नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको जो है आप जो है किसी भी तरीके से इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए कि आपका गलती क्या है। या तो आपने स्टेट और डोमिसाइल चुनने में गलत किया हो तो नहीं शो हो रहा हो। अगर आपने सारा कुछ सही किया है और यहाँ पे अदर में करके फार्मर सेलेक्ट करके यहाँ पे आए हैं, फिर भी आपको स्कीम डिटेल में नो स्कीम दिखा रहा है,
तो आप एलिजिबल हो ही नहीं स्कॉलरशिप के लिए। तो आप यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आपने स्टेट डोमिसाइल गलत नहीं किया है, बाकी सारा कुछ ठीक डाला है, उसके बाद आपको अगर शो नहीं हो रहा है, मतलब आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाइए, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप दूसरा कोई स्कॉलरशिप देखिए जिसमें आप एलिजिबल हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।